बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। मुझे इशा की नमाज में बहुत सारे ऐसे नौजवान और अक्सर बुज़ुर्ग हजरात से वास्ता पड़ता है कि इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़ी और 2 सुन्नतें पढ़ के घर चले जाते हैं। सुन्नतों के बाद वितर सिर्फ इस वजह से नहीं पढ़ते कि दुआए कनूत याद नहीं होती। ये एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि दुनियादारी के जितने भी काम हैं हम उनको सीखते हैं जिनसे हमें मतलब होती है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि नमाज जो कि कब्र में हमारे सबसे पहले काम आएगी, हर चीज़ साथ छोड़ देगी, सबसे पहले नमाज काम आएगी। उसके लिए आज सीखने के लिए हमारे पास वक़्त ही नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल उलमाए इकराम के पास बैठती ही नहीं, बदकिस्मती है। और कुछ उलमाए इकराम भी मसलकी बातों को लेके बयानात करते रहते हैं। यही वजह है कि हमारे माशरे में नमाज, रोज़े जैसे अहम फ़ज़ाइल और हलाल और हराम की तमीज़ सीख ही नहीं पाती। याद रखें कि अगर आप वितर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इशा की नमाज नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हर मुसलमान पर हक है, बस जिसकी मर्जी हो वो 5 वितर पढ़े और जिसकी मर्जी हो वो 3 वितर पढ़े और जिसकी मर्जी हो वो 1 वितर पढ़े। अब जिन वितर में वितर का वक़्त का तायीन भी आपको बताते चलूं कि इसका वक़्त इशा की नमाज से लेकर सुबह फजर की नमाज तक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, बेशक अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एक नमाज ज़्यादा की है जिसका नाम वितर है। इस वितर को नमाज इशा और नमाज फजर की नमाज के दरमियान पढ़ो। सबसे अफजल तरीन वक़्त जो है, इस नमाज को ताहीर से अदा करना ज़्यादा अफजल है, जिसको जागने पे एतमाद है। क्योंकि जब आप वितर जाग के ज़्यादा ताहीर से पढ़ेंगे तो आपको इन वितर की इन रकातों में जो आप अगर जाग के ज़्यादा देर से पढ़ेंगे तो तहज्जुद की नमाज भी आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो शख्स आखिरी रात में ना उठ सके तो वो अव्वल शब वितर पढ़ ले, और जो आखिर रात उठ सके तो वो आखिर रात वितर पढ़े, क्योंकि आखिर रात की नमाज बहुत ज़्यादा अफजल है, बहुत अफजल है। अब इसके पढ़ने का तरीक़ाकार आपको बता देता हूँ कि मग़रिब की नमाज में आपने मग़रिब की जो नमाज है इसकी मुशाहबत से बचने के लिए, क्योंकि इसमें भी 3 जो फ़र्ज़ रखते हैं और इसमें भी वितर में भी 3 रखते हैं, उसका तरीक़ाकार ये है कि 3 रखते इकट्ठी पढ़ें, उसके दरमियान में तशहद ना किया जाए। दूसरी तरीक़ाकार ये है कि 2 रकत अलग पढ़ के सलाम फेर दें, फिर 1 रकत अलग पढ़ी जाए। 2 रकत 1 सलाम से पढ़कर फिर 1 सलाम से 1 रकत पढ़ी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर पढ़ते, आखिरी 2 रकतें यानी 1 रकत के दरमियान सलाम फेर के बातचीत भी करते, या फिर आप 2 रकतें पढ़ लें, पढ़ने के बाद
आखिरी रकत में आप कोई भी सूरा पढ़ के उसके साथ अगर आपको दुआए कनूद याद है तो आप दुआए कनूद साथ मिला के पढ़ लें कि क्योंकि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी जाना साबित है। अगर आपको दुआए कनूद नहीं आती, अगर किसी भी मेरे भाई को, किसी भी मेरे बुज़ुर्ग को दुआए कनूद नहीं आती तो ये शर्म आने वाली बात नहीं है, ये सीखने वाली बात है। क्योंकि इसके बगैर जब हमारी नमाज नहीं होगी, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी, तो फिर हम इसकी मिसाल ऐसे ही है जब हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज में हम सारी नमाज पढ़ लेते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक मज़दूर आता है, वो सारा दिन मज़दूरी करता है और जब उजरत लेने का वक्त आता है तो उससे उजरत नहीं मिलती। तो यही हाल हमारी नमाज़ों का भी है कि हम नमाज पढ़ें और उसको मुकम्मल न करें तो फिर हमें ऐसी उजरत अल्लाह के करीब से, अल्लाह से नहीं मिल पाएगी। तो जब आप नमाज पढ़ें तो सीखने में इसको कोई भी किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना न करें। अगर आपको दुआए कनूत नहीं आती तो उसे ये चाहिए कि वो दुआ तो पहले तो याद कर ले, और जब दुआए कनूत जब तक याद ना हो तो उसकी जगह ये पढ़ ले, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती व हसनतन व किना अज़ाबन नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती व हसनतन व किना अज़ाबन नार। इसका तर्जमा ये सूरह बकरा की आयत है। इसका तर्जमा है, ए हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई से नवाज दे, और हमें दोज़ख के आज़ाब से महफूज फरमा। और अगर ये दुआ भी नहीं आती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, आप ये दुआ 3 मरतबा पढ़ सकते हैं। अगर नमाज दुआए कनूत पढ़ना भूल जाए, अगर फ़र्ज़ करें भूल जाए तो रुकू में चला जाए तो वापस ना लौटे, तो उसे ये चाहिए कि वो सजदा सहव भी कर ले। और अगर आपका नमाज में दिल नहीं लगता, नमाज में दिल नहीं लगता, तो जब नमाज आप शुरू करें तो ज़मीन को देखें। फ़ायदा इससे ये होगा कि मरने के बाद आप ये सोचें कि हमें इसी ज़मीन के अंदर जाना है। इस चीज़ को अपने जहन में रख के सोचें। जब रुकू करें तो पाँव को देखें कि हमारी जान सबसे पहले पाँव से निकलना शुरू होगी। जब सजदा करें तो नाक की सिमत देखें। फ़ायदा ये कि मरने के बाद सबसे पहले नाक ख़त्म होगी, और जब बैठ जाएं तो नज़रें जोली में होनी चाहिए। फ़ायदा ये कि हमें खाली जोली दुनिया से जाना है। ये सब आप और अपने दोस्तों को भी बताएं। हो सकता है कि आपकी वजह से वो नमाज सीखने लगें, अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कर लें। जज़ाकल्लाह।